हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी से है। तो सांख्यिकी में जो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हम कई बार देखे हैं कि आपका लोकल जो कंपटीशन सब में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन वैसे 9th क्लास का है लेकिन क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x1 x2 का माध्य 6 है, यदि x1 x2 का माध्य 6 है एवं x1 x2 x3 का माध्य 7 है तो x3 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन डाल देंगे। सोल्यूशन डाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 का माध्य 6 है। हम माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x में चर मानों का योगफल बट्टा चर मानों की संख्या, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। इसमें दिया x1 x2 का माध्य 6 है, लिखेंगे दिया गया है कि दिया गया है कि x1 x2 का माध्य 6 है, अर्थात इसको हम सूत्र के रूप में अगर लिखते हैं तो अर्थात x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर 6। यह हो गया चर मानों का योगफल बट्टा चर मानों की संख्या माध्य के फॉर्मूला से, माध्य के फॉर्मूला से। अब देखिए x1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दूना 12, फर्स्ट समीकरण मान लिए। फिर आपको क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3 का माध्य सर, फिर दिया आपका है x1 x2 x3 का माध्य 7 है। फिर फॉर्मूला सूत्र से, अर्थात हम लोग फिर सूत्र से आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 बराबर में 7, क्योंकि चर मानों का योगफल बट्टे चर मानों की संख्या, ये क्या होता है तो ये माध्य का फॉर्मूला होता है। चर मानों का योगफल चर मानों की संख्या 1 2 3। अब इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7 या 21 हो गया। अब देखिए 21 हो गया, इसमें x1 x2 का वैल्यू मुझे पता है, इसे लिख सकते हैं x1 x2 पे 12 प्लस x3 बराबर में 21। अब x12 क्यों लिखे, यहां लिख देंगे क्योंकि समीकरण फर्स्ट से हो गया। 12 कैसे हो गया, समीकरण फर्स्ट से x1 x2 का वैल्यू 12 है। अब यहाँ पे हो गया 12 प्लस x3 बराबर में 21। अब x3 का x3 21 का 21, 12 प्लस में 21 जाएगा तो माइनस में, x3 बराबर 21 में 12 घटाएंगे तो 9। यही आपका हो गया आंसर। ये क्या है आपका आंसर। तो कितना इजी सवाल था और आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और बेहतर तरीका से और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा YouTube में कई प्रकार के क्लास हो चुका है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको YouTube में जाना होगा और सर्च करना होगा मेरे सर्च बार में SHIBCROY7250। जैसे आप इस सर्च कीजिएगा, मेरा YouTube का हैंडल नेम है, आप सर्च किया तो मेरा चैनल आ जाएगा आपका जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, कई प्रकार के क्लास करवाया, उस सारे क्वेश्चन को आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इतना देर समय देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।